गुड इवनिंग दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाई मोहम्मद शर्मा में आपका स्वागत है। अगले सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे अम्ल क्षार और लवण के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने अम्ल के बारे में कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद अगला इसका दूसरा टॉपिक आता है क्षार। क्या आता है? क्षार आता है। आइए शुरू करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्षार को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। इसकी सबसे पहले परिभाषा आती है। हम क्षार कहते किसे हैं? तो क्षार यानी बेस आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार क्षार बे पदार्थ होते हैं। क्षार बे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। तो आर्हेनियस ने बताया कि बे पदार्थ जो जल में OH यानी हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी बे पदार्थ जो जलीय विलयन में या जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है। जैसे जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ठीक है, आदि। तो इस पे अप्लाई करते हैं कि आर्हेनियस महोदय ने बताया कि बे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। तो आइए देखते हैं। NaOH को जब जल में घोलेंगे तो Na धनायन देगा यानी सोडियम आयन देगा, और क्या देगा? OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलेंगे सोडियम आयन और इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसने जल में घोलने पर क्या दिया? OH ऋणायन दिया। तो ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। इसी प्रकार इसका दूसरा यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो पोटेशियम आयन देता है और OH ऋणायन। तो ये गैस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह है पोटेशियम आयन, यह है हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में OH ऋणायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH ऋणायन देता है, जो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार। इसके बाद एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जब इसे जल में घोलते हैं तो
कैल्शियम आयन बनता है और प्लस OH यानी 2OH रेड आयन बनता है। तो ये भी क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यह है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, और ये हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो इसने भी क्या दिया, OH रेड आयन दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार। इसके बाद एक अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसे बोलेंगे अमोनियम आयन, आयन। वैसे हाइड्रोक्सिल आयन। तो आरएनएस के अनुसार ये सारे एग्जाम्पल दिए गए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH रेडाइन देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, ठीक है। तो ये तो थी बात क्षार की। क्या थी, क्षार की बात। अब जो क्षार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्षार, क्षारों का वर्गीकरण, क्षारों का वर्गीकरण। तो क्षारों को दो भागों में बांटा गया है। क्षारों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है प्रबल क्षार, इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार क्या होते हैं, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या अर्थात पूर्णतः आयनित होते हैं, ऐसे क्षारों को हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। तो इसमें लिखना है वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो जैसे कि परिभाषा में बताया गया है कि वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ऐसे क्षारों को हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं NaOH। क्या होते हैं, NaOH। दूसरा आता है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे का अर्धसूत्र होता है KOH। तो ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार वे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। इसकी एक अन्य पहचान भी होती है प्रबल क्षार की। प्रबल क्षारों में हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सिल आयनों यानी OH नेगेटिव की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। यानी प्रबल क्षारों का एक गुण भी होता है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। दूसरे आते हैं दुर्बल क्षार। कौन से आते हैं? दुर्बल क्षार, इसे बोलते हैं वीक वेस, वीक वेस। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं? कि वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ऐसे क्षारों को हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। यानी वे क्षार जो जल में नहीं घुलते या पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। यानी वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ऐसे क्षारों को हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। जैसे CuO, ZNO, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। यानी जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ऐसे क्षारों को हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। दूसरा, इसकी जो पहचान होती है, जैसे कि प्रबल की थी वैसे ही दुर्बल क्षारों में हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कम होती है। क्या होती है? कम। यानी कि जो दुर्बल क्षार होते हैं उसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कैसी होती है? कम होती है। उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। एक ट्रिक के माध्यम से भी हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार होते हैं वो पूर्णतः आयनित होते हैं, और दुर्बल क्षार होते हैं वो पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है, तो संक्षेप में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो पूर्णतः आयनित होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबलम, और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे? दुर्बलम। तो हमने जाना, दुर्बलम नहीं, दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार। तो हमने जाना कि क्षार क्या होते हैं। आर्यनियस ने बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्षारों को दो भागों में बांटा गया है, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं, और जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार। अब आता है क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण यानी रासायनिक इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो पहला है अम्लों से क्रिया। कैसी क्रिया?
अम्लों से क्रिया, पहला इसका जो रासायनिक गुण आता है अम्लों से क्रिया। तो जो क्षार होते हैं, क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यानी जो क्षार होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो NaOH प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, जल। ठीक है, तो ये क्या है, क्षार, क्या है, क्षार। ये है अम्ल, इसने बनाया का लवण, और क्या बनाया, जल। ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaCl को सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा आता है अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया, अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। दूसरा इसका रासायनिक गुण आता है अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। जो क्षार होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो क्षार अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, यानी जो अम्ल होते हैं वो क्षार होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। 2NaOH प्लस CO2 एरो Na2CO3 और प्लस H2O। ठीक है, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये है जल। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम दावन सोडा भी कहते हैं, क्या कहेंगे, दावन सोडा, क्या कहेंगे, दावन सोडा। तो क्षार के दो रासायनिक गुण हो गए, एक को अम्लों से क्रिया, दूसरी अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। ठीक है, उसके बाद आता है धात लवणों से क्रिया, धातु लवणों से क्रिया, धात लवणों से क्रिया। तो जो क्षार होते हैं वो धात लवणों से क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अवक्षेप। तो क्षार धात लवणों से क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, यानी जो धातु होते हैं वो लवणों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, CuSO4 प्लस 2NaOH, 2NaOH, Cu
OH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, Na2SO4। तो इस प्रकार से जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं, क्षार होते हैं, वो धात लवणों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अवक्षेप। क्या बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है मोस्ट इंपोर्टेंट, साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होती है, साबुनीकरण। तो क्षार, वसा, तेल, बसा, तेल से क्रिया करके साबुन बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। इस क्रिया को, इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। CH2 COO C17 H35 CHOO C17 H35 और CH2 COO C17 H35 प्लस 3NaOH। इस पे बनेगा 3C17H35COO Na। ठीक है, और प्लस क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। C3H5OH का होल थ्राइस। ठीक है, ये क्या है, बसा है। क्या है, बसा। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है साबुन और ये इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। यानी जो क्षार होते हैं, जो क्षार होते हैं वो बसा से क्रिया करके साबुन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण या साबुन बनाने की विधि कहते हैं। इससे क्या बनाते हैं, साबुन बनाने की विधि। ठीक, इसके बाद आते हैं क्षारों के गुण। क्या आते हैं, क्षारों के गुण। क्षारों के गुण, गुणों में क्या, भौतिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, तो पहला जो गुण आता है, जो क्षार होते हैं जल में OH ऋणायन देते हैं। पहला गुण क्या होता है, जो साबुन होते हैं वो जल में OH ऋणायन देते हैं। दूसरा है क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये अगला गुण आता है, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यानी जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला। कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अगला है क्षार, क्षार साबुन के समान, समान
चिकने होते हैं यानी जो क्षार होते हैं वो साबुन के समान चिकने होते हैं। लिख लिया। अगला है क्षार स्वाद में तीखे तथा जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे इसके भौतिक गुण। क्या थे? भौतिक गुण। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्षारों के उपयोग। क्षारों के उपयोग। ठीक है, किसके उपयोग? क्षारों के उपयोग। क्षारों के उपयोग। ठीक है, क्षारों के उपयोग। पहला क्षार आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के उपयोग। NaOH के उपयोग। NaOH का उपयोग पहले किया जाता है साबुन बनाने में। साबुन बनाने में। ठीक है, दूसरा इसका जो उपयोग होता है कागज उद्योग में। कागज उद्योग में। तीसरा इसका जो उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में। उद्योग में साबुन बनाने में और कपड़ा उद्योग में। ठीक है, तो ये तो थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। पहला इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में किया जाता है, दूसरा कागज उद्योग में किया जाता है, तीसरा कपड़ा उद्योग में। किसमें किया जाता है? कपड़ा उद्योग में। इसके बाद आता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। दूसरा आता है CaOH का होल ट्वाइस का CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है सफेदी करने में। सफेदी करने में। किसमें किया जाता है? सफेदी करने में किया जाता है। उसके बाद इसका जो उपयोग किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दो उपयोग किए जाते हैं, एक तो घरों में सफेदी करने में किया जाता है, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड बनाने में। एंटासिड
बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? एंटासिड बनाने में किया जाता है। नोट पॉइंट में लिखेंगे जो MgOH का होल ट्वाइस होता है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो पेट की अम्लता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है। ठीक है। इसके बाद जो यानी कि क्षार होते हैं, इसे हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से। इसकी ट्रिक होती है कड़वा, चिकना और नीला। कड़वा, चिकना और नीला, या कड़वा, चिकना, नीला। ठीक है। तो कड़वा का मतलब होता है कि जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं? क्षार कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक है। चिकना यानी जो क्षार होते हैं साबुन की तरह, साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है नीला, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। यानी जो लाल लिटमस पेपर रहता है उसे क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार। क्या कहेंगे? क्षार। एक इसका एक विशेष गुण भी आता है, विशेष। घरों में CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिस कारण घर अधिक चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्षार के बारे में डिस्कस किया, जो कम्प्लीटली क्षार के बारे में पूर्ण जानकारी है। किसी भी एग्ज़ाम में क्षार के बारे में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।